ये बहुत बड़ा मिथ है भाई। जो डेली व्लॉगिंग करते हैं ना, उनके पास चैलेंज ही होता है कि आज के लिए कंटेंट उनको क्या चाहिए। तो मेरा एडवाइस ये है, जितना हो सके सिंपल एडिटिंग करो। लोगों को लगता है कैमरा में देख के बात कर रहा है, शायद ईडियट है, से कुछ पता नहीं है, पता नहीं। और ना वो मैं पसंद करता। बैठ के स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, उसके ऊपर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, भाई जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। कंसिस्टेंसी चाहिए भाई, कंसिस्टेंसी चाहिए। साल 2 साल भूलना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा अपना, पैसे भी कमाने पड़ेंगे, व्लॉगिंग में भी डालने पड़ेंगे। काफ़ी लोग मैं देखता हूँ कि बोलते हैं कि व्लॉगर्स को शो ऑफ़ करना चाहिए। लास्ट में जाके वीडियोस उठा के देखोगे ना, शो ऑफ़ करने के लिए कुछ था नहीं उनके पास। तो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक व्लॉगर की लाइफ के बारे में। कैमरा उठा के बकबक करना व्लॉगिंग नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारी कहानी। गाइस मैंने सोचा एक बार मम्मी से भी पूछ लूँ कि एक व्लॉगर की लाइफ कैसी होती है, क्योंकि इतने दिनों से तो मम्मी भी मेरे को देख रही है। 2 महीने तो मेरे को हो गए लगभग करते हुए व्लॉगिंग। तो उससे भी आइडिया लग जाता है कि एक व्लॉगर की लाइफ कैसी होती है। घर में जो लोग देख रहे हैं वो भी अपना इनपुट दे सकते हैं। तो बताओ मम्मी, कैसी होती है एक व्लॉगर की लाइफ? कुछ ऐसा दिखाना होता है जिसमें रियलिटी हो। अच्छा। रियलिटी के अनुसार मतलब कुछ दिखावा ना हो, आम जिंदगी में क्या चल रहा है इंसान की, कि हम कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, लाइफ में क्या चल रहा है, लोग हमसे क्या हमारी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। सो गाइस मम्मी ने अपना इनपुट दे दिया। बाकी अब मैं अपनी राय देने के लिए चलता हूँ बाहर गार्डन में। वहाँ तसल्ली से आपसे बात करता हूँ वॉक करते करते। मैं थोड़ी देर पार्क में आ गया आप लोगों से बात करने के लिए। ऑफिस में बैठे बैठे इतनी बात होती नहीं है। देखो, एक सबसे बड़ा मिथ पता है क्या है? कि व्लॉगर्स जो होते हैं सब अपना रियल लाइफ दिखाते हैं, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है। ये बहुत बड़ा मिथ है भाई। स्क्रिप्टेड होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन पहले ही हो जाती है, सब कुछ पहले ही डिसाइड हो जाता है कि हमें कल क्या शूट करना है। ठीक है। रोज़ सबसे, क्योंकि जो डेली व्लॉगिंग करते हैं ना, उनके पास चैलेंज ही होता है कि आज के लिए कंटेंट उनको क्या चाहिए। ठीक है। अब रोज़ कंटेंट बनाना है, रोज़ एक नए आइडियाज़ लाने हैं। आप रोज़ ट्रैवल नहीं कर सकते। ठीक है। तो कुछ ऐसा सोचना पड़ता है कि मैं अपनी अवेलेबल प्लेस पे क्या कर सकता हूँ। ठीक है। हमेशा ट्रैवल करते रहना, हमेशा ही घर में रहना या ऑफिस में रहना, वो फिज़ेबल नहीं है व्लॉगिंग के लिए। रोज़ आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव दिमाग लगाते रहना पड़ता है, इंगेजिंग कंटेंट बनाना पड़ता है। यही नहीं कुछ भी बना के डाल दिया, बस भगवान भरोसे चल रहा है जो चल रहा है। ठीक है। दूसरा चैलेंज मेरे को लगता है सबसे बड़ा, एडिटिंग का। भाई आपने रोज़ शूट करना है, रोज़ एडिटिंग करनी है, थंबनेल्स बनाने हैं, ये सब चीज़ें आपको करनी है। ठीक है। तो मेरा एडवाइस ये है, जितना हो सके सिंपल एडिटिंग करो, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको एडिटिंग करनी है। ये इतने लट्स लगा के इफ़ेक्ट्स वगैरह एडिटिंग करने का सोच रहे हो ना भाई, हफ्ते में एक वीडियो डलेगी, कंपटीशन से बहुत पीछे हो जाओगे। क्योंकि डेली व्लॉगिंग करनी है, रोज़ एडिटिंग करनी है, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो इसलिए कोशिश करो कि सिंपल एडिटिंग करो। एडिटिंग को बहुत बड़ी चीज़ बना लेते हैं, बट मेरे को लगता है कि एडिटिंग हार्डली 1 से 1.5 घंटा लेती है। अगर आपके पास 30-40 मिनट का कंटेंट है ढंग का, तो 1 घंटे में आपकी एडिटिंग हो जाती है थंबनेल वगैरह के साथ। ठीक है। क्योंकि आपको पता है आज क्या शूट करने वाले हो, तो उस हिसाब से आपके दिमाग में थंबनेल भी आ जाता है कि आपको थंबनेल कैसा चाहिए होगा, कितना अट्रैक्टिव चाहिए होगा, कितना मिस्टीरियस चाहिए होगा। ठीक है। तो वो डिसाइड तो हो ही जाता है आपका जब आप धीरे धीरे स्टार्ट करोगे। जब मैंने भी पहले व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तो मेरे को भी इन सब चीज़ों की दिक्कत आ रही थी, बट डे आफ्टर डे क्लैरिटी हो जाती है। ये कैमरा में देख के बात कर रहे हैं, पागल हैं। ठीक है। इन सब चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है पब्लिक में आपको, क्योंकि लोगों को लगता है कैमरा में देख के बात कर रहा है, शायद ईडियट है, से कुछ पता नहीं है, पता नहीं। लोगों के रिएक्शंस बड़े अजीब ही आते हैं। तो उन सब चीज़ों को भी इग्नोर करना पड़ता है पब्लिकली, क्योंकि हमें जो बात करनी पब्लिकली करनी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं
चुपचाप चल रहा हूँ और मैं बाद में जाके स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, फिर वॉइस ओवर कर रहा हूँ। भाई वो वाली व्लॉगिंग ना मेरे को नहीं आती, ठीक है, और ना वो मैं पसंद करता। बैठ के स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, उसके ऊपर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, भाई जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ, ठीक है, वो रिलेटेबल भी लगता है। वो शॉर्ट्स के चक्कर में लोग शॉर्ट्स बना रहे हैं, शॉर्ट व्लॉग्स बना रहे हैं, वो भाई सबका अपना अपना है। देखो मेरे को समझ ही नहीं आता वो, आप लोग कर सकते हो, बट मेरे को वो चीज़ समझ ही नहीं आती। मैं अगर मेरे को रील ही बनानी है, शॉर्ट रील बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्रक्स निकाल लूँगा, क्रीम निकाल लूँगा, उसे 30-40 सेकंड में डाल दूँगा। बट मैं अलग से निकाल के उसके ऊपर वॉइस ओवर करूँ, भाई बैठे रह जाओगे। कंसिस्टेंसी चाहिए भाई, कंसिस्टेंसी चाहिए। साल 2 साल भूलना पड़ेगा, ठीक है, पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगी। पहले दिन से यूट्यूब से कुछ नहीं आने वाला, भूल जाओ आप सोच रहे हो एक वीडियो डाल दोगे वायरल हो जाओगे, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 साल देना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ, काम भी करना पड़ेगा अपना, पैसे भी कमाने पड़ेंगे, व्लॉगिंग में भी डालने पड़ेंगे, ट्रैवल भी करना पड़ेगा, सारी स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी, एडिटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। व्लॉगर बनना कोई हलवा पूरी नहीं है, कोई भी काम करना हलवा पूरी नहीं है भाई। काम तो कुछ भी करोगे, मेहनत तो लगेगी ना। बट अभी स्पेसिफ़िकली व्लॉगर की बात हो रही है, तो व्लॉगर का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मुझे अपना डेली रूटीन फॉलो करना है, ठीक है, अपना काम करना है, अपना घर देखना है, रिश्ते नाते देखने, सब चीज़ करनी है, और डेली व्लॉगिंग करनी है, डेली कंटेंट डालना है। और इसलिए मैं स्क्रिप्टेड कंटेंट में बिलीव नहीं करता। जो भी मेरे पास होता है, जितना मेरा दिमाग काम कर पाता है उस डायरेक्शन में, रियलिस्टिक जितना हो पाता है, मैं उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं सोचूंगा ना मैं हर व्लॉग को स्क्रिप्टेड करूँ, महीने में 2-3 व्लॉग से ऊपर नहीं डलेंगे, क्योंकि मैं परफेक्शन के पीछे भाग रहा हूँ। आप परफेक्शन व्लॉग में डाल ही नहीं सकते, आपसे गलतियाँ होंगी, ठीक है। और लोग ना रियलिस्टिक देखना पसंद करते हैं, स्क्रिप्टेड देखना पसंद नहीं करते। जैसे आप हो, जैसे भी हो, वही देखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो अवॉइड फेकनेस, जैसे हो वैसा दिखाओ, वो ज़्यादा बेटर रहता है। और ये लोग, काफ़ी लोग मैं देखता हूँ कि बोलते हैं कि व्लॉगर्स को शो ऑफ करना चाहिए, और काफ़ी चीज़ें लोग बोलते हैं। भाई मेरे को लगता है ये सब मिथ है। वो शो ऑफ जो कर रहे हैं ना, अब उनका समय आ गया इसलिए वो शो ऑफ कर रहे हैं। अगर आप उनकी पास्ट में जाके वीडियोस उठा के देखोगे ना, शो ऑफ करने के लिए कुछ था नहीं उनके पास, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को रहने दो। जो आप अफोर्ड कर सकते हो, जो चीज़ें आप कर सकते हो, जो प्रैक्टिकली फ़ीज़िबल है आपके लिए, वो चीज़ करो। किसी को साबित करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए चीज़ें मत करना, ठीक है, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी से काम करना है। ये नहीं कि आज कर दिया कल भूल गए, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। और अच्छा एक बात और है, जब भी हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, हमें उस बारे में रिसर्च करनी पड़ती है। यूँ ही नहीं कि उठाया कैमरा और बोलना चालू, ये अच्छा है, ये बुरा है, ठीक है। हमें पूरी जिस एरिया में हम जा रहे हैं, जिस लोकेशन पे जा रहे हैं, हमें उस बारे में रिसर्च करनी पड़ती है प्रॉपर, ताकि ऑडियंस को हम बता पाएँ, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ वो नॉलेज भी शेयर करनी पड़ती है। व्लॉगिंग का मतलब ये नहीं है जो मर्ज़ी जगह दिखा रहे हो, ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, ये कितना अच्छा दिख रहा है, ये कितनी अच्छी जगह है। ये 3-4 बातों में ही आपका कंटेंट ख़त्म हो जाएगा। तो आपको रिसर्च करनी पड़ती है स्पेसिफ़िकली उस जगह के बारे में, जो कि आप अपनी ऑडियंस को बता पाओगे, ठीक है। कहीं भी जा रहे हो, छोटे से छोटी जगह जा रहे हो, बड़ी से बड़ी जगह जा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो आपको शॉर्ट स्पैन में मिल जाए, वो नॉलेज गैदर करनी पड़ती है। तो ये रिसर्च वर्क पहले हो जाता है, तो पूरा रॉ कंटेंट नहीं होता। मैं ये भी नहीं बोलूँगा स्क्रिप्टेड होता है, बट एटलीस्ट उस जगह के बारे में हमें नॉलेज लेनी पड़ती है, स्टडी करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। ठीक, अब हम आ जाते हैं इस चीज़ को, हमने क्या क्या बारे में डिस्कस किया। जो मेरे को लगता है वो डेली लाइफ व्लॉगिंग कर रहा है, उसे पता है कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है, ये उसे पता है, तभी वो व्लॉगर बना है। अब उसके बाद के चैलेंज है उसके पास, सबसे बड़ा चैलेंज है कंटेंट आइडियाज़, ठीक है।
रोज़ डेली लाइफ नहीं दिखा सकते, ऑडियंस बोर हो जाती है डेली लाइफ देख देख के। भाई क्यों देखोगे आप रोज़ की लाइफ, कुछ ना कुछ आपको इंगेजिंग चाहिए, तभी तो आप व्लॉगर्स को देख रहे हो ना कि आज नया क्या है। कंटेंट रिसर्च करनी और उसके ऊपर कंटेंट क्रिएट करना बहुत फ़र्क है, क्योंकि कंटेंट रिसर्च बहुत बड़ा टाइम टेकिंग स्टेप होता है। ये लोग कहते हैं चैट जीपीटी से ले लो आइडिया, व्लॉग बना दो। भाई चैट जीपीटी एक ऑप्शन है, आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते। और वो जो अपने डेटा बैंक में से आपको जो आइडियाज़ देगा ना, उस पर ऑलरेडी वीडियोस बन चुके हैं, तो आपके वीडियोस क्यों चलेंगे? फिर आपका दिमाग कहाँ गया? आप एक आइडिया के लिए रिसर्च करके उससे देख सकते हो भाई हाँ ये चीज़ें हैं, कुछ आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा तो आप कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते चैट जीपीटी पे, ठीक है। तो कंटेंट आइडिया मुझे लगता है कि एक व्लॉगर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बाकी एडिटिंग हो जाती है, एडिटिंग एक अलग ही जिम होता है व्लॉगर का, उसको वर्कआउट की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी सारी वर्कआउट ना, मजाक कर रहा हूँ वैसे, ज़्यादा टाइम जो जाता है 1-1.5-2 घंटे का एडिटिंग में जाता है, और थंबनेल्स वगैरह हो जाते हैं। मेन है काम कंटेंट आइडियाज़ डेली लाना, कंटेंट आइडिया ले आओ और उसके बाद बजटिंग करनी पड़ती है कि ये कंटेंट आइडिया उस बजट में फॉल कर रहा है नहीं कर रहा। मैं कुछ भी उठा के, मैं कहीं भी मुँह उठा के नहीं जा सकता कि मेरा आज मन कर रहा है मैं वहाँ चला गया। भाई बजटिंग करनी है, काम देखना है, सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो सारी चीज़ें पहले ही सेट करनी पड़ती है, आप यूं ही नहीं कुछ सोच समझ के भाई हुआ और चल दिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं एक व्लॉगर की लाइफ में। मैंने जो अभी तक एक्सपीरियंस किया है, 2 महीने से मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ऑन एंड ऑफ कर रहा हूँ, रेगुलरली कर रहा हूँ उस चीज़ को। अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस, थोड़े अब काम देखने। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस।